एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। गांव में एक बहुत अमीर आदमी था, जिसका नाम धनपत राय था। धनपत राय के पास बहुत पैसा था, लेकिन वह बहुत कंजूस और घमंडी था। वह कभी किसी की मदद नहीं करता था। एक दिन धनपत राय का इकलौता बेटा बीमार पड़ गया। बड़े से बड़े डॉक्टर आए, लेकिन कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाया। धनपत राय बहुत परेशान हो गए। उन्होंने ऐलान किया कि जो भी उनके बेटे को ठीक करेगा, वह उसे मुंह मांगी दौलत देगा। यह बात राजू तक पहुंची। राजू को जड़ी बूटियों और पेड़ पौधों का अच्छा ज्ञान था, जो उसने अपनी दादी से सीखा था। राजू धनपत राय के घर गया और कहा, मैं आपके बेटे को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। धनपत राय ने हैरान होकर पूछा, क्या शर्त है? राजू ने कहा, जब आपका बेटा ठीक हो जाएगा, तो आपको हर महीने गांव के गरीब लोगों को खाना खिलाना होगा। धनपत राय ने पहले तो मना किया, लेकिन अपने बेटे की जान बचाने के लिए वह मान गए। राजू ने कुछ जड़ी बूटियों का लेप बनाकर लड़के को लगाया और कुछ ही दिनों में लड़का ठीक हो गया। धनपत राय बहुत खुश हुए। उन्होंने राजू को बहुत सारे पैसे देने चाहे, लेकिन राजू ने लेने से मना कर दिया। उसने कहा, मेरी असली दौलत आपकी खुशी और लोगों का आशीर्वाद है। धनपत राय को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करना और उनका प्यार पाना है। उस दिन से धनपत राय एक अच्छे इंसान बन गए और उन्होंने अपना वादा निभाया। वह हर महीने गांव के गरीबों को खाना खिलाने लगे। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। असली दौलत दूसरों की मदद करने और प्यार बांटने में है। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर आप कोई और कहानी सुनना चाहते हैं, तो जरूर बताइएगा। एक गांव में, जहां चारों ओर हरियाली थी और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुली रहती थी, वहां एक नटखट गिलहरी रहती थी। उसका नाम किट्टू था। किट्टू को उछल कूद करना और पेड़ों पर चढ़ना बहुत पसंद था। एक दिन किट्टू बहुत भूखी थी। उसने सोचा कि क्यों न गांव के सबसे पुराने और बड़े बरगद के पेड़ पर जाकर कुछ स्वादिष्ट फल ढूंढे जाएं। बरगद का पेड़ बहुत ऊंचा था और उस पर जाने में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी। जब वह पेड़ के पास पहुंची, तो उसने देखा कि वहां एक बूढ़ा उल्लू बैठा है, जो बहुत उदास लग रहा था। उल्लू का नाम ज्ञानू था और वह सच में बहुत ज्ञानी था। किट्टू ने उससे पूछा, ज्ञानू दादा, आप इतने उदास क्यों हैं? क्या हुआ? ज्ञानू ने गहरी सांस ली और बोला, किट्टू, मुझे एक बात बहुत परेशान कर रही है। अब के बच्चे पढ़ने और सीखने में रुचि नहीं लेते। सब मोबाइल और वीडियो गेम में लगे रहते हैं। किट्टू ने सोचा, ज्ञानू दादा तो सही कह रहे हैं। फिर ज्ञानू ने एक बात बताई, जिससे किट्टू के मन में एक विचार आया। ज्ञानू ने कहा कि अगर कोई बच्चा अपनी पढ़ाई में मेहनत करे, तो वह बहुत कुछ सीख सकता है और बड़ा होकर बहुत सफल बन सकता है। किट्टू ने ज्ञानू से पूछा, ज्ञानू दादा, आप मुझे और भी अच्छी बातें बता सकते हैं? ज्ञानू ने उसे कई कहानियां सुनाईं और बहुत सी अच्छी बातें बताईं। किट्टू ने ध्यान से सब कुछ सुना और उससे बहुत कुछ सीखा। वह समझ गई कि सिर्फ उछल कूद और खेलने से ही काम नहीं चलता, बल्कि पढ़ना और सीखना भी बहुत जरूरी है। किट्टू ने ज्ञानू दादा से वादा किया कि वह अब अपने दोस्तों को भी पढ़ाई के लिए प्रेरित करेगी। वह वापस अपने दोस्तों के पास गई और उन्हें ज्ञानू दादा की बातें बताईं। सबने मिलकर पढ़ाई शुरू की और सभी बच्चे अपने गांव के सबसे बुद्धिमान बच्चे बन गए। किट्टू ने समझ लिया कि ज्ञान से बढ़कर कोई खजाना नहीं होता। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? खेलना और मस्ती करना जरूरी है, लेकिन पढ़ाई और ज्ञान भी बहुत महत्वपूर्ण है। गांव के बाहर एक गरीब किसान रमेश अपनी मेहनत से जीवन गुजारता था। वह ईमानदार और नेक दिल इंसान था। उसका एक छोटा सा खेत था, जहां वह सब्जियां उगाकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। गांव के दूसरे छोर पर रघु नाम का एक अमीर और लालची व्यापारी रहता था। रघु की आदत थी कि वह गरीबों का हक छीनकर अपना खजाना भरता था। लालच का जाल। एक दिन रघु ने सुना कि रमेश के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई है। उसने सोचा, अगर यह फसल मुझे मिल जाए, तो मैं इसे ऊंचे दामों पर बेचकर और अमीर बन जाऊंगा।
रघु ने रमेश के पास जाकर कहा, तुम्हारे खेत की फसल बहुत शानदार लग रही है, क्यों ना तुम इसे मुझे बेच दो। रमेश ने जवाब दिया, यह फसल मेरे परिवार के खाने और कुछ बचत के लिए है, मैं इसे नहीं बेच सकता। रघु को रमेश का इनकार बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने रमेश को डराने और फसल को लूटने की योजना बनाई। छल का खेल। रात को रघु ने अपने कुछ आदमियों को लेकर रमेश के खेत पर धावा बोला। उन्होंने सारी फसल काट ली और अपने गोदाम में ले जाकर छिपा दी। सुबह रमेश ने खेत देखा तो वह स्तब्ध रह गया। उसकी मेहनत की पूरी फसल गायब थी। रमेश को समझ आ गया कि यह रघु का काम है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। उसने ईश्वर से प्रार्थना की, हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मेरी मेहनत का फल क्यों छीन लिया गया? आप ही न्याय कर सकते हैं। ईश्वर का न्याय। कुछ दिनों बाद रघु ने वह फसल बाजार में बेचने की योजना बनाई। उसने गाड़ियां भरकर शहर की ओर भेजा, लेकिन तभी आकाश में काले बादल छा गए। भयंकर बारिश और तूफान आ गया। रघु की गाड़ियां रास्ते में ही पलट गईं और सारी फसल पानी में बह गई। रघु का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उधर गांव में रमेश के खेत में एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जिन पौधों को रघु ने काटा था, वहां नई फसल उग आई। वह पहले से भी ज्यादा हरी भरी थी। गांव वाले यह चमत्कार देखकर हैरान रह गए। रमेश ने भगवान का धन्यवाद किया। सीख। रघु समझ गया कि लालच और दूसरों का हक छीनने का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। उसने रमेश से माफी मांगी और अपनी गलती स्वीकार की। रमेश ने उसे माफ कर दिया, लेकिन रघु ने ठान लिया कि वह अब ईमानदारी से जीवन बिताएगा। निष्कर्ष। लालच बुरी बला है। जो दूसरों का हक छीनने की कोशिश करता है, उसका अंत हमेशा बुरा ही होता है। ईश्वर हमेशा मेहनती और ईमानदार लोगों का साथ देते हैं।